हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा है और हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है होम्यो हेल्थ बाय डॉक्टर वर्षा। तो आपकी डिमांड के ऊपर फिर से हम एक डाइट के बारे में सजेशन लेके आए हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था घी के ऊपर, जो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, उसमें ज़रूर जाके आप देखिएगा वो वीडियो कि घी के बेनिफिट्स क्या है और घी कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो भी ये है, जब घी के बारे में हमने इतने बेनिफिट्स बताए तो पहला दिमाग में ये क्लिक होता है तो घी क्या हम हर खाने में यूज़ करें, और अगर हम हर खाने को बनाने में घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑयल का। ऑयल हमारी किचन का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है जिसको अलग करना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो फिर ऑयल हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। मार्केट में दो टाइप के ऑयल मिलते हैं, वन इज़ रिफाइंड जो आजकल बहुत चर्चित है, और सेकंड आता है फिल्टर्ड या फिर कोल्ड प्रेस्ड या फिर वुड प्रेस्ड, या फिर हम अगर देसी लैंग्वेज में बोले तो कच्ची घानी का तेल। तो हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? अच्छा, अगर आप अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे तो वो यूजुअली कच्ची घानी का तेल या फिल्टर्ड ऑयल यूज़ किया करते थे खाना बनाने के लिए। लास्ट 10 ईयर्स से बहुत कमर्शियली ये चीज़ को बहुत हवा दी गई है कि रिफाइंड ऑयल इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। पहली चीज़ कि रिफाइंड ऑयल जब बनता है तो कोई भी ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव हो, चाहे वो ग्राउंडनट हो, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे वो सनफ्लावर हो या सीसम ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर, यूजुअली 200 डिग्री टेम्परेचर पे उसको काफ़ी देर तक बॉईल किया जाता है, और बॉइलिंग के बाद उसको केमिकल प्रोसेस से 4 से 5 बार उसको गुजारा जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से इम्प्योरिटी निकालने के चक्कर में वो हर चीज़ से उसको अलग कर देते हैं। क्या क्या चीज़ों से? तो पहले तो उसके अंदर जो अच्छी सुगंध होती है, हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो सुगंध होती है वो चली जाती है। सेकेंड कि उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो चिकनाहट होती है वो चली जाती है, वो फिर एक पानी जैसा ही रह जाता है। थर्ड कि उसके अंदर जो टेस्ट होता है वो भी हम लॉस कर देते हैं। एंड फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट, जो न्यूट्रिशन ऑयल के अंदर थोड़ा बहुत जो होता है वो भी लॉस हो जाता है। तो रिफाइंड ऑयल एक कुछ नहीं है, सिमिलर टू एक पानी है जिसमें ना तो टेस्ट है, ना ऑर्डर है, ना ही उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, और ना ही उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन है, पर उसके अंदर केमिकल्स जरूर है जिसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स के इश्यू हो सकते हैं। तो दूसरा है वुड प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड या फिल्टर्ड या फिर कच्ची घानी का तेल। अब ये जो तरीका है वो बहुत ट्रेडिशनल वे से यूज़ किया जाता है। मतलब सपोज़ अगर कोकोनट को लेते हैं तो उसमें एक बड़ा चक्रा होता है, एक बड़ी जगह होती है जिसमें वुड्स के बीच में बैलगाड़ी या इंसानों के थ्रू उसको गोल गोल घुमा के उसका रस निकाला जाता है, और उस रस के फॉर्म में वो तेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर वो तेल आप नेचुरली देखेंगे तो उसके अंदर थोड़ा झाग होगा, स्मेल आएगी, कोकोनट की नेचुरल स्मेल उसके अंदर होती है। वो बहुत थिक, मतलब ऐसे पतला पानी जैसा नहीं होगा, वो थिक होगा, उसके अंदर चिकनाहट होगी, और उसके अंदर एक्चुअली कोकोनट की नेचुरल न्यूट्रिशन लेवल्स भी होती है। तो जब हम कच्ची घानी का तेल या फिल्टर्ड ऑयल्स करते हैं तो वो हमारी बॉडी को सूटेबल रहता है। तो अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ ऑयल अवेलेबल है। पिछले 5 साल में तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या क्या ऑयल्स है, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल है ट्रेडिशनली यूज्ड, कोकोनट ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इवन सीसम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, एंड सो ऑन, बहुत सारी वेराइटीज़ के। ये 6-7 वो बता रही हूँ जो जनरली लोगों के घरों में यूज़ किए जाते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये भी करते हुए देखा है कि हर महीने ऑयल चेंज करते हैं। तो ये तो सबसे ख़राब है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एक ऑयल के साथ एक्वेंटेड किया है और अचानक उसको बोल दिया है कि भाई ये ऑयल ठीक नहीं है, ये ऑयल आप यूज़ कीजिए। तो आपकी बॉडी भी इतनी ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होगी जितना आप अपने ऑयल को लेके कंफ्यूज्ड है। तो पहली चीज़ कि कभी भी बहुत फ्रिक्वेंटली अपना ऑयल चेंज नहीं करना चाहिए, उसको एक स्टेडीनेस दीजिए ताकि आपकी बॉडी को भी एक स्टेडीनेस, आपके लीवर को भी डाइजेशन के लिए एक स्टेडीनेस मिल पाए। सेकेंड, ऑयल हमेशा वो यूज़ कीजिए जो आपके दादा परदादा बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे ना तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं और उसी से खाना ज़्यादा बनाते हैं। शायद अगर हम साउथ इंडिया जाते हैं, अगर घूमने भी जाते हैं, तो वहाँ पर कोकोनट ऑयल से बनी हुई टेस्ट हमको नहीं सूट होता है, लेकिन
वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ जो एनवायरनमेंट है वो कोकोनट्स को बनाता है। तो उसी वजह से वहाँ के लोगों के लिए कोकोनट ऑयल उतना ही अच्छा है जैसे कि अगर आप बंगाल साइड जाएंगे तो वहाँ के लोगों के लिए मस्टर्ड ऑयल है। अगर आप गुजरात साइड आएंगे तो यहाँ पर कॉटन सीड और ग्राउंडनट ज़्यादा होते हैं, मतलब सिंग का तेल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आप सिंग तेल यूज़ करते हैं तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना होता है, वो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ब्लेंडिंग कर सकता है। इसकी वजह से टेस्ट वाइज और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहता है। तो हमारा सिर्फ एक ही सजेशन है, हमेशा कच्ची घानी का या कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड या फिर आप फिल्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, ना कि रिफाइंड ऑयल। सेकेंड कि आप वो ऑयल यूज़ कीजिए जहाँ पर आप रह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर हैबिटेट आप अपना ऑयल चूज़ कीजिए। थर्ड, ऑयल वो होना चाहिए जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स पहले से आपके खाने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि अचानक से आया हुआ ऑलिव ऑयल जो मार्केट में नया है, यू डोंट नो द बेनिफिट्स। एंड जितना ज़्यादा लोगों में डिमांड बढ़ती है ना, उतना ज़्यादा ऑडल्ट्रेशन भी चांसेस रहता है। ऑडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ और मिक्स करके उसका पूरा नेचुरल प्रॉपर्टी को ख़राब करके कुछ एक घटिया सी चीज़ आपको पकड़ाई दी जाती है, जिसको ऑडल्ट्रेशन बोलते हैं। और एक सर्वे ये भी बोलता है कि ऑलिव ऑयल्स की जितनी डिमांड इन दिनों इंडियन मार्केट के अंदर 60 to 70% जो ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो एक ऑडल्ट्रेटेड फॉर्म में आपके घर आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ऑलरेडी एक रिफाइंड और उसमें भी वो ऑडल्ट्रेट किया हुआ, मतलब आप क्या खा रहे हैं वो आप ही सोच सकते हैं। तो हमारा ये सजेशन है। प्लस ऑयल कितना यूज़ करना चाहिए, तो ऑयल हमेशा सीज़न वाइज यूज़ करना चाहिए। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी रेनी सीज़न होता है ना, तो हमारे घर में एक ही चीज़ बात होती है, चलो पकोड़े खाते हैं। क्यों होती है? हमारी बॉडी उस समय उस चीज़ को डिमांड करती है, हमारे टेस्ट बड उस चीज़ को डिमांड करते हैं। तो रेनी सीज़न में ठीक है, तला हुआ फ्राइड चीज़ें खाने का सीज़न होता है, यू कैन हैव इट, लेकिन एक लिमिट से। जब विंटर आता है तो विंटर बहुत आप फ्राइड फूड खा सकते हैं। समर इज़ अ बिग नो फॉर अ फ्राइड फूड्स, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत हीट स्टेज में होती है, बहुत ज़्यादा आपके हॉट फ्लैशेस होते हैं, बॉडी इतनी ज़्यादा डाइजेशन पावर में नहीं होती है। आपने नोटिफाई किया होगा कि समर के अंदर अपने आप आपकी भूख कम हो जाती है, जबकि विंटर में आपकी भूख ज़्यादा बढ़ती है, रेनी सीज़न में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहती है। तो वो आपकी बॉडी भी सीज़न वाइज अपने आप डिमांड्स को और अपनी चीज़ों को चेंज करती है। तो हम हमारे किचन्स के को क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड है सीज़न वाइज एज़ पर द डिमांड ऑफ द बॉडी ऑयल का यूज़ कीजिए। एक और टिप कि ऑयल एक बार जब आपने फ्राई करने के लिए यूज़ किया है तो उसको सेकेंड टाइम कभी भी फ्राई करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरी बार उसको हाई टेम्परेचर में कभी भी अगर उसको फिर से अगर यूज़ करते हैं तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो तो ख़राब हो ही जाती है, उसके अलावा वो आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कारण बनती है। तो कभी भी हीटेड हुआ ऑयल दूसरी बार हीट नहीं किया जाता, हाई हीट में नहीं किया जाता है। ये अभी गवर्नमेंट ने भी एक रूल निकाला था बीच में कि जितने भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तली हुई चीज़ें बिकती है, वहाँ पर आप रिपीटेडली ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा कदम था। अगर ये सच में फॉलो होगा तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम से का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार ऑयल हीट होता है उतनी बार वो अपनी बॉडी के लिए नुकसानकारक है। फीमेल्स के लिए मैं ये सजेशन करूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ को फ्राई करने के लिए अगर ऑयल का यूज़ करते हैं तो कम क्वांटिटी में लीजिए, ताकि आपको उसको फिर से यूज़ ना करना पड़े, और उसको आप दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर अगेन फ्राइंग द थिंग्स। तो मैंने बहुत किचन्स में देखा है कि आदत होती है कि वो फ्राइंग के लिए एक तेल रखते हैं, फिर सेकेंड डे उसी में फ्राई करते हैं, फिर थर्ड डे भी उसी में फ्राई करते हैं, फिर फोर्थ डे भी उसी में फ्राई करते हैं। वेरी बैड आइडिया। हमेशा ऑयल वो एक बार फ्राई करने के बाद उसको रख दीजिए, आप उसमें दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करिए या फिर उसको जाने दीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको जाने दीजिए, लेकिन उसको बार बार यूज़ मत कीजिए। तो ये था आज का हमारा एक शॉर्ट डाइट वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे भी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले किस तरीके का ऑयल, घी उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप रेगुलर डाइट में यूज़ करते हैं और इनमें भूल हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो शेयर कीजिए और अगली बार फिर से हम कुछ ऐसे नए टिप्स के साथ आपके साथ ज़रूर आएंगे। नमस्कार।